तो चलिए ले चलते हैं हम आपको डोंगर गांव। इस डोंगर गांव में किसान किस तरह से परेशान हैं और उस परेशानी को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पंचायत नियोजन में आज दर्री मटिया जो बांध बना था किसानों के लिए, उनकी राहत के लिए, आज मटिया में चौपाल लग रही है। किसानों का खेत इस बाढ़ में बह गया है। अब सरकार मुआवजा दे रही है या क्षतिपूर्ति राशि। किसान परेशान हैं कि आखिर क्या करे। आज किसान मुआवजे और क्षतिपूर्ति राशि के लिए, दोनों राशियों के लिए राज्य सरकार पर दस्तक दे रही है, आवेदन दे रही है, सरकार से बात कर रही है कि हमें ज़मीन का मुआवजा और फसल की क्षतिपूर्ति राशि दोनों चाहिए, क्योंकि ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है और इस लापरवाही का मुआवजा किसान को चाहिए। अधिकारी क्या कहते हैं? फसल क्षतिपूर्ति में अपने सर्वे कराए थे अभी, तो उसमें लगभग 20 जो है प्रभावित किसान हैं। 20 प्रभावित किसान का जो फसल क्षति का हमको जो है जो आर्थिक सहायता जो प्राप्त होना था जिले से, वो हमारे प्राप्त हो चुका है अपने अकाउंट में। 1 लाख लगभग 64,000 का है। तो अभी उनसे अकाउंट नंबर हम मांगे हैं, 1-2 दिन में उनको भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों की और क्या क्या मांगे हैं जो शासन? किसानों का मांग ये था कि जो भूमि कटाव हुआ है ना, तो वो क्यों हमारे आरबीसी में प्रावधान तो है नहीं है कि ज़मीन का मुआवजा देने का, तो संबंधित विभाग से वो डिमांड कर सकते हैं इसमें। किसान की ज़मीन जो बह गई, उसकी क्षतिपूर्ति और मुआवजे की राशि के लिए आज दर दर भटक रही है। आज इस बांध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव आज पहुंचे और किसानों के बीच में एक चर्चा की, जिसमें स्पष्ट रूप से मटिया दर्री एनीकट के पास बाढ़ और विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की लगभग 10 एकड़ भूमि पानी में बह गया था। भूमि के साथ साथ फसल भी बह गया, जिसकी मुआवजा के लिए कलेक्टर शाखा द्वारा राहत राशि 1,24,000 रुपये की स्वीकृति हुई थी। उस संबंध में किसान यहाँ स्पष्टीकरण यहाँ जानने के लिए कि यह राशि हमको फसल क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है और ज़मीन का मुआवजा किसान यह तय करके यहाँ अगर क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी तो यह राशि हम स्वीकार करेंगे, और अगर ज़मीन के मुआवजे के रूप में दी जा रही है तो यह राशि हम स्वीकार नहीं करेंगे। उस विषय को लेकर हम आज तहसीलदार से मिलने आए थे। तहसीलदार द्वारा बताया गया कि यह राशि फसल क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है, आपकी ज़मीन का किसी प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में आज हम तहसीलदार से मिलने आए थे सब किसानों के साथ। इस अवसर पर मधुसूदन यादव जी कांग्रेस की सरकार और विधायक पर जमकर हमला बोला। इस प्रकार की लापरवाही से किसान आज आर्थिक क्षति और परेशानी के सबक झेल रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, जहां पर विधायक फेल नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि डॉक्टर रमन की सरकार के समय आदरणीय सांसद अभिषेक सिंह ने इस मटिया दर्री एनीकट का प्रारंभ किया था और जहां पर घटिया निर्माण किया गया था, उस घटिया निर्माण के लिए सरकार दोषी है या केंद्र सरकार? मोर 64 डिसमिल जमीन रही से में, और वो अभी जो बाढ़ है ते में बोहा गए है, वहाँ है ना, वहाँ मिर्ची और गोभी भाटा सब लगत रही से। रोजी रोटी आपका वहीं से चलता? जी हाँ। और शासन आपको मुआवजे के रूप में कुछ दिया है? अभी तक कुछ नहीं दे। वो कोई देखने आया था शासन का जो अधिकारी है? शासन के अधिकारी मन आते देख के जाते, अभी तक के कोई निर्णय फैसला कुछ नहीं हुआ। शासन से कोई आश्वासन नहीं दिया? नहीं। क्या मांग करे शासन? हम कुछ मांग नहीं है, हमला जो नुकसान है फसल है और नुकसानी दे दे और हमारे जमीन में सुधार के दे, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। कोई अधिकारी आया था देखने के लिए? हाँ। क्या बोले अधिकारी? वो कुछ नहीं बोला है ना, कुछ करे नहीं है। हम काला बताएंगे, आते देख के चलते थे बस, और बाद में कोई बोले नहीं काला बताओ। दौरे में आए थे, मुझे पता चला कि एक दिन आए थे करके, लेकिन खैर मैं तो नहीं था और पता नहीं कौन कौन थे, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि हमारे विधायक जी भी इस बारे में तत्काल पुनः और जल्दी यहाँ आएँ और इसको हमारे किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है
उसकी भरपाई के लिए शासन से उनकी मांग को आगे बढ़ाएं। आज यहाँ पर आकर के एक भौतिक सत्यापन हम लोगों ने किया। इसके पहले हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी जी, राम कुमार गुप्ता जी और पूरी टीम समय समय पर यहाँ पर आते रही है कि यहाँ जो मटिया दर्री एनीकट है इसमें एक बड़ा कटाव हुआ, और कटाव का जो कारण समझ में आ रहा है यहाँ पर आने के बाद और लोगों की बात सुनने के बाद, किसानों की बात सुनने के बाद, कि एनीकट को खोला नहीं गया। और नहीं खोलने का एक बड़ा कारण है कि उसकी चाबी विभाग के पास अवेलेबल नहीं थी। नगर पंचायत के पदाधिकारी या फिर यहाँ के विधायक, इनमें से किसी के पास उसकी चाबी थी, और उनके चाबी नहीं देने की वजह से गेट नहीं खोला गया, और गेट नहीं खुलने की वजह से ये एनीकट डैमेज हुआ है। और एनीकट डैमेज होने की वजह से लगभग 20 किसानों की ज़मीनें यहाँ पर ख़त्म हो गई, 20 फीट गहरा कटाव हो गया। अब इनको जो मुआवजे की बात सरकार कर रही है या प्रशासन कर रहा है, वो RBC 64 ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारे किसानों को केंद्र सरकार ने अधिकार दे रखा है कि यदि इस प्रकार से नुकसान होता है तो RBC 64 के अंतर्गत उनको मुआवजा मिलेगी। ये बात उन्होंने राज्य सरकार से मुआवजे की बात क्यों नहीं की? किसानों को राज्य सरकार से भी मुआवजा मिलना चाहिए। जब वो अपनी पत्नी को 5 लाख रुपया सांस्कृतिक कार्यक्रम नाच गाने के नाम पर दिला सकते हैं, तो जो किसानों का अभी कई वर्षों तक के लिए इनकी रोजी रोटी चली गई, इन किसानों को तो 5 क्यों 10-10 लाख रुपए भी दिला सकते हैं। ये RBC 64 इनका अधिकार है, किसी ने एहसान नहीं किया। और मैं अधिकारियों को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि एहसान बताने की ज़रूरत नहीं कि आप RBC 64 का पैसा दे रहे हो। वो किसान का अधिकार है, उनका अधिकार सुरक्षित है, आपको देना ही पड़ेगा। और यदि किसी को एहसान जताना है तो राज्य सरकार से पैसा ले आइए और इनको चेक दीजिए और फ़ोटो खिंचवाइए। हम आंदोलन भी करेंगे, बात भी करेंगे, और जिस हद तक के किसान चाहेंगे उस हद तक के उस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। उनको उनका हक मिलना चाहिए। सर, विगत दिनों दर्री एनीकट पूरा बह गया था, और एनीकट बहने के साथ साथ लगभग 20 से 25 किसानों का ज़मीन बह गई, फसल नुकसान हो गया। सर, उस पर कांग्रेस की सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। सर, इस पे क्या कहना है? आज यहाँ पर आकर के एक भौतिक सत्यापन हम लोगों ने किया। इसके पहले हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी जी, राम कुमार गुप्ता जी और पूरी टीम समय समय पर यहाँ पर आते रही है कि यहाँ जो मटिया दर्री एनीकट है इसमें एक बड़ा कटाव हुआ, और कटाव का जो कारण समझ में आ रहा है यहाँ पर आने के बाद और लोगों की बात सुनने के बाद, किसानों की बात सुनने के बाद, कि एनीकट को खोला नहीं गया। और नहीं खोलने का एक बड़ा कारण है कि उसकी चाबी विभाग के पास अवेलेबल नहीं थी। नगर पंचायत के पदाधिकारी या फिर यहाँ के विधायक, इनमें से किसी के पास उसकी चाबी थी, और उनके चाबी नहीं देने की वजह से गेट नहीं खोला गया, और गेट नहीं खुलने की वजह से ये एनीकट डैमेज हुआ है। और एनीकट डैमेज होने की वजह से लगभग 20 किसानों की ज़मीनें यहाँ पर ख़त्म हो गई, 20 फीट गहरा कटाव हो गया। अब इनको जो मुआवजे की बात सरकार कर रही है या प्रशासन कर रहा है, वो RBC 64 ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारे किसानों को केंद्र सरकार ने अधिकार दे रखा है कि यदि इस प्रकार से नुकसान होता है तो RBC 64 के अंतर्गत उनको मुआवजा मिलेगी। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि विधायक महोदय अभी तक दौरा नहीं किए हैं। लगभग 1 माह बाद कल अचानक आए थे बिना सूचना दिए। सर, विधायक महोदय क्या आँख चुरा रहे हैं जनताओं से? नहीं, उनको फुर्सत नहीं है जनता से, और ना लोगों की तकलीफ से मतलब है। उनकी तकलीफ तो कल समझ में आ गई जब एक वीडियो वायरल हुआ कि उनको उद्घाटन भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। उनका दर्द कौन समझेगा ये बताया गया है, तो उस दर्द को अभी तक वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और वो किसानों के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। किसानों को दर्द को समझते तो दिनेश गांधी जी और राम कुमार गुप्ता जी और यहाँ के लोगों के पहले वो आते। सर, संबंधित अधिकारियों पर जो दोषी अधिकारी हैं उन पर अभी तक FIR नहीं हुई है। हमारा तो मांग ही यही है कि अभी तक विधायक कर क्या रहे हैं, नहीं आए वहाँ तक चलता है, लेकिन कम से कम किसानों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, क्या उनकी आंखों में कुछ दिखता नहीं है? अभी तक वो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के लिए क्यों बात नहीं किए? इसकी जांच की बात क्यों नहीं किए? कलेक्टर से उन्होंने क्यों बात नहीं किया? दूसरी बात, उन्होंने राज्य सरकार से मुआवजे की बात क्यों नहीं की? किसानों को राज्य सरकार से भी मुआवजा मिलना चाहिए। जब वो अपनी पत्नी को 5 लाख रुपया
सांस्कृतिक कार्यक्रम नाच गाने के नाम पर दिला सकते हैं, तो जो किसानों का अभी कई वर्षों तक के लिए इनकी रोजी रोटी चली गई, इन किसानों को तो 5 क्यों 10-10 लाख रुपए भी दिला सकते हैं।